हाय हेलो व्हाट्स अप एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वापस एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और काफ़ी दिनों बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना। सो ठीक है। क्वेश्चन ये हमें सेल बायोलॉजी में मिल जाएगी। सेल बायोलॉजी में भी अगर आपको माइक्रोबायोलॉजिकल जो माइक्रोबायोलॉजी क्या हो रहा है, मेरे मुंह मेरी जीभ लपलपा रही है तो माइक्रोबियल अगर फिजियोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये टर्म मिल जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक मिल जाएगी जब हम माइक्रोबियल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टेरिसाइडल, ये दोनों टर्म का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो फिर ठीक है, आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक है ना, बैक्टीरियोसाइडल, ये दोनों तब यूज़ किया जाता है जब कोई हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सपोज़ कोई ड्रग है, इधर साइड कर लेती हूँ। सपोज़ कोई ड्रग है, एक ड्रग को हमने दिया, यहाँ कुछ माइक्रोबियल ये पेट्री प्लेट है और यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज थे, उसके सेल्स थे, तो हमने ये ड्रग है इसको इसमें डाल दिया। तो इसका दो रिजल्टेंट आया। एक, या तो सेल्स सारा किल हो गए, दे डाइड, और दूसरा कि इनकी ग्रोथ स्लो हो गई, ये दोनों में से कुछ एक कंडीशन हो सकता है। या तो एकदम मर गया हो बैक्टीरिया, या तो उसका ग्रोथ कम हो गया हो, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। सो जब हमें ये कंडीशन दिखती है, जब इसकी किलिंग हो जाती है, बैक्टीरिया पूरी तरह से डेथ हो जाती है, तो उसको हम बैक्टीरिसाइडल बोलते हैं। और जब उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, तो उसे हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक मतलब कि कुछ चीज़ है जो एक मतलब बढ़ नहीं रही है, उसकी ग्रोथ हो नहीं रही है, ना ग्रोथ एकदम कम हो रही है, लेकिन एक मतलब समझ रहे हैं आपकी ग्रोथ उसकी एक मतलब एक पोजीशन पे आके रुक सी गई है, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और जब बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे तो उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोसाइडल। साइडल साइडल चीज़ ही एक डेथ से रिलेटेड है। आप जब बात बोलते हैं ना कि उस मुझे बहुत सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो वो जो उसकी होती है ना, वही टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है कि किलिंग जब हो जाती है, जब बैक्टीरियल सेल की किलिंग हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरिसाइडल, ठीक है। सो ऐसे हमने समझ ली ये दोनों टर्म कि क्या कहा गया है इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। दो टर्म्स थे, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है। सो इसमें कहा गया है द बैक्टीरियल कल्चर वॉज इन लॉग फेज इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। ये फिगर में बैक्टीरिया जो है ना वो लॉग फेज में है। मैंने अब बताया था आपको कि लॉग पहला फेज होता है, लैग फेज होता है, ठीक है। पहला लैग, मैंने क्या ही डायग्राम बना दिया यार, ठीक है। पहला लैग फेज होता है जब बैक्टीरिया कुछ नहीं कर रही होती है, अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। फिर लॉग फेज होती है, फिर स्टेशनरी, फिर डेथ। ये बैक्टीरियल सेल का जो साइकिल है वो होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको भी एक्सप्लेन करके एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। सो ये थी फेज। तो उसमें कहा गया बैक्टीरियल सेल कल्चर वॉज इन लॉग फेज, तो लॉग फेज में थी इन द फॉलोइंग फिगर एट टाइम एक्स। यहाँ टाइम दी गई है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में दी गई है नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। एन एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड वॉज एडेड टू द कल्चर। तो एंटीबैक्टीरियल मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी ड्रग के बारे में बताया गया है, कोई ड्रग यूज़ किया गया है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया के कॉलोनी में। सो हमें क्या दिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इन द ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट्स द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपाउंड। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, अगर हमने कोई ड्रग डाला किसी में, किसी बैक्टीरिया में, तो उसका दो रिजल्टें निकलेंगे। यहाँ पे तो हमें दिख गई है कि यहाँ दो रिजल्टें निकलेंगी, एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक होगा और बैक्टीरियोसाइडिक साइडल होगा। ये दोनों ऑप्शन होंगे रिजल्टेंट, या तो किल हो जाएगी या फिर ग्रोथ कम हो जाएगी, ये दोनों चीज़ हमें मिलेगी। सो ये दोनों से रिलेटेड यही दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, तो ये दोनों से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा ग्राफ हमें इन्फॉर्म कर रही है, कौन सा ग्राफ हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रही है अबाउट बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। सो देखिए, बैक्टीरियोसाइडल में क्या था कि डेथ हो रही है, ठीक है। वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो डेथ हो रही है। डेथ हो रही है तो मतलब कि जब नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ सेल्स विद टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या हो जाती है, नंबर ऑफ सेल्स ना तो कम हो रही है ना तो बढ़ रही है, वो एक स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या हो जा रहा है कि ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, वो एक एक बैलेंस बना के चल रही है, ठीक है। मतलब स्टैटिक हो गई है, एक मतलब एक कंटिन्यूअस कुछ मतलब उसका ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस वो स्टेज पे है, ठीक है।
स्टेबल है तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। सो ये बैक्टीरियोसाइडल में क्या हो जाएगा कि ड्रग देने के बाद उसकी नंबर ऑफ सेल्स उसकी कम हो जाएगी, और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या हो जाएगा, ये एक स्टैटिक मेंटेन करता रहेगा, मतलब एक बैलेंस मेंटेन करता रहेगा। ठीक है। सो इन ग्राफ्स में से हमें पता चल रहा है कि सारे ग्राफ में ना इनिशियली बढ़ रही है कुछ, समथिंग इज इंक्रीजिंग हियर, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज? बिकॉज इनिशियली नंबर ऑफ सेल इसलिए इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हमने इनिशियली इसमें एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड नहीं डाला था, राइट। सो जैसे ही हमने एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड डाल दिया तो वो रिएक्ट इस पॉइंट से वो रिएक्ट करना शुरू कर दिया, वो ड्रग रिएक्ट करना शुरू कर दिया और हमें कुछ कुछ रिजल्ट दिया। तो इसमें से हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन सा रिजल्ट हमें आंसर की तरफ ले जा रहा है। ये स्टैटिक है, हाँ ये स्टैटिक है, ये साइडल है। सो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ हो रहा है। शुरुआत वाला ग्राफ नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरियोसाइडल में भी इसकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि बैक्टीरियोसाइडल में किल हो जाती है। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल। फिर सेकंड वाला ऑप्शन को छोड़ते हैं फॉर नाउ, थर्ड वाला ऑप्शन में देखते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन में बोला गया है कि बढ़ रही है, बैक्टीरियोसाइडल में भी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, ऐसा तो नहीं होता है। और बैक्टीरियोस्टैटिक में बढ़ रही है, घट रही है, मतलब एक बैलेंस, वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। तो फिर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर हम फोर्थ ऑप्शन में आते हैं। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है बैक्टीरियोसाइडल में उसकी ग्रोथ कम हो रही है। चलो ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, वो ग्रोथ कम होती है, ठीक है। और बैक्टीरियोस्टैटिक में भी ग्रोथ कम हो रही है, नहीं ऐसा तो नहीं होता। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होता है, ना ग्रोथ होती है ना डेथ होती है, एक स्टैटिक वे में वो बढ़ती रहती है, ठीक है, वो स्टेबल होती है। सो ये वाला पॉइंट तो नहीं होती, ये वाला पॉइंट भी नहीं होती। सो फोर्थ वाला पॉइंट भी हमारा कैंसिल हो गया। सो बचा हमारे पास 2। अब 2 को वैलिड कैसे बनाना है वो देखिए। पहले इनिशियली ग्रो हो रही थी, फिर यहाँ पे ड्रग दिया, बैक्टीरियोसाइडल मतलब उसकी नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज हो गया क्योंकि वो डेथ हो गई उनकी। और स्टैटिक में वो एक मेंटेन कर रही है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 2, जिसमें बैक्टीरियोसाइडल मतलब डेथ हो रही है और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब एक कंटिन्यूअस मैनर में वो इंक्रीज मतलब स्टेबल बनाए रख रही है अपने आप को, ठीक है, ड्रग से। ना ज़्यादा ग्रोथ हो रही है ना ज़्यादा डेथ हो रही है, ठीक है। सो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको कुछ चाहते हैं आप मुझे कि बैक्टीरियल जो लाइफ ग्रोथ्स जो भी उसके फेजेस है उसके बारे में वीडियो बनाओ, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं है, अगर क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, अगर आपको पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सो मुफ्त की चीज़ें लेने में क्या ही शर्म है कि नहीं। सो आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप कोई आपका फ्रेंड है जिसे आप चाहते हैं कि वो भी ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है तो उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, एंड लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।